ओके, हीटर ऑन किया है। सबसे पहले हीटर गर्म करने रखना है। ऑन करने रख देना है पहले ही। वैक्स निकालने का तरीका, स्पैचुला जो है पूरा जितना अंदर जा रहा है पूरा लेना डालना है। ओके, वैक्स निकालनी है स्पैचुला से बाहर, पूरा अंदर डालना है। सी सर्कल घुमाना है। जो कंटेनर उसको उल्टा करोगे तो वैक्स निकलती जाएगी जितनी चाहिए, और इनफ हो गई वैक्स के बस मुझे और नहीं निकालनी है। उसके बाद कंटेनर को सीधा करना है तो वैक्स निकलना बंद हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने हीटर ऑन शुरू किया है पहले ही। जैसे मैं स्पून जैसे ही अंदर डालूंगी स्पून में से वैक्स प्रॉपर्ली निकल जाएगी। 1 2, ठीक है। बाय मैम। जा रहे हो? हाँ बाय। स्पून डाला है, दैट्स इट। मुझे भी इनफ है कि 2 हैंड्स मेरे हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? इस कंटेनर को टाइटली बंद करके रखना है हमें, बिकॉज ये सीजन में तो वैक्स जो है वो इम्यूनिटी के कारण काफी पानी पानी हो जाती है। स्पून से पूरी तरह से वैक्स निकालना है। इस तरह करेंगे तो हीटर गर्म है तो स्पून में से वैक्स जो है पूरी तरह से निकल जाएगी। ठीक है, अब स्पून की जगह कहाँ पर है? हीटर का जो ढक्कन है उस पर रखना है। वैक्स हीटर में कभी भी स्पून नहीं रखते हैं। ठीक है, अब होगा सबसे पहले होगा क्लाइंट कंसल्टेशन। क्लाइंट से कंसल्टेशन कैसे करना है? क्लाइंट से कंसल्टेशन करना है, क्लाइंट से पूछना है हमें कि उन्होंने हाथों पर मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन, सीरम या ऑयल कुछ अप्लाई किया है या नहीं। ओके, अगर क्लाइंट कहता है कि मैंने अप्लाई किया है मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन, जो भी कोई ऑयल अप्लाई करता है, कोई सीरम अप्लाई करता है, ठीक है, अगर कुछ उन्होंने अप्लाई किया हुआ हैंड्स पे, देन हमें क्या करना है? गीले नैपकिन से पूरा वो एरिया जो है क्लीन करना है प्रॉपर्ली, या डायरेक्टली टैप के नीचे से आप वॉश कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? ड्राई नैपकिन से पूरा ड्राई करना है, 2 से 3 मिनट वेट करना है, उसके बाद पाउडर एप्लीकेशन करना है। ओके, दूसरा क्लाइंट का अगर आंसर होता है कि नहीं मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है, तो डायरेक्टली हम पाउडर एप्लीकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? तो लगाया कुछ आपने मॉइस्चराइजर कुछ भी अप्लाई नहीं किया मॉर्निंग में भी? ये कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, वरना हमें वैक्स करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, थोड़ा ऐसे होगा। तो सभी के पास ड्राइंग है, हम देखेंगे। ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही मैं कर रही हूँ। फुल हैंड्स यहाँ से स्टार्ट होती है, बताया था मैंने। यहाँ से लेके इतना जो पोर्शन है यहाँ पे 2 डायरेक्शन होगी, फर्स्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। याद आ रहा है सभी को? बुक्स खोले तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हीटर ऑटोमेटिकली है ऑन ऑफ हो जाता है। ठीक है, कोई हीटर ऑटोमेटिकली नहीं होता है। सो दैट्स इट, इतनी ही वैक्स पिघलनी चाहिए, साइड से पिघलनी चाहिए, बीच से जैसे। ठीक है, साइड से पिघल गई है, देन हीटर को बंद कर देना है, बीच का नहीं पिघलने देना है, जो ऑटोमेटिकली नहीं होता है। बट ये वाला जो हीटर है वो ऑटोमेटिक है। तो मैं पाउडर एप्लीकेशन कर रही हूँ, अच्छी तरह से पाउडर एप्लीकेशन करना है, एरिया को अच्छा ड्राई बनाना है। ओके, अब स्टेप्स जो बुक में है वो फॉलो करेंगे। सी, उससे पहले उठाना कैसे ध्यान दें। साइड से वैक्स को लेना है, स्पैचुला को उल्टा करना है, जो एक्स्ट्रा वैक्स है वो गिर जाएगी, क्लीन करना है नीचे से प्रॉपर्ली, जैसे क्लाइंट के ऊपर वैक्स ना गिरे। ओके, अब वैक्स को मैं यहाँ ठंडा कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ एक बार ठंडा किया, दोबारा ठंडा कब करना है? जब हमने एप्लीकेशन करनी है। सी, ओके, जब मैंने एप्लीकेशन की तब भी मैंने ठंडा की। दोबारा देखें, वैक्स लिया है, स्पैचुला में एक्स्ट्रा वैक्स है उसको गिराना है, स्पैचुला को क्लीन करना है। ओके, अब इसका जो प्लेन साइड है वो
स्किन पे लगेगा और जो हार्ड साइड है वो हाथों में आएगा, तो प्लेन साइड जो है वो स्किन पे लगेगा, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में वैक्स लगाई है उसी डायरेक्शन में मुझे प्रेस करना है, 1 2 3 एंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करना है, ओके। 1 2 3। अब इसी डायरेक्शन में हमें डाउनवर्ड करना है, बुक्स अभी देख रहे हैं। स्पैचुला में वैक्स लिया, ठंडा किया, स्किन पे लगाते समय भी ठंडा करना है, स्किन पे लगाते समय स्किन को पकड़ना है, स्किन पे लगाते समय भी ठंडा करना है। मैं बिल्कुल स्लो करिए, एक एक स्टेप फॉलो करोगे। अब वैक्स मैंने नीचे की तरफ लगाया, तो मैं प्रेस भी नीचे की तरफ करूंगी। 1 2 3 एंड पुल इट, 1 2 3 पुल इट। ठीक है, सो अप एंड डाउन हो गया। इसके बाद जो हमें करना है बिल्कुल स्ट्रेट करना है, एल्बो से पहले तक। ड्राइंग सभी देख रहे हैं। स्पैचुला में लेना है, एक्स्ट्रा वैक्स को गिराना है, क्लीन करना है। यहाँ पे ठंडा कर रही हूँ, दोबारा एप्लीकेशन करते समय भी ठंडा कर, ध्यान दें। एप्लीकेशन थोड़ी फास्ट होगी बिकॉज चटका ना लगे। एल्बो से ऊपर तक कंप्लीट करना है। अब मैंने बहुत सारे लगाया तो मैं हाफ हाफ लूंगी। ठीक है, अब आएगा एल्बो, राइट। ड्राइंग में ऐसा ही है, लेना है, स्पैचुला से एक्स्ट्रा वैक्स गिरा देनी है, क्लीन करना है। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, ये मेन है, क्लाइंट को चटका ना लगे, दैट्स व्हाई ये सब प्रिकॉशंस हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे है, ड्राइंग में देखिए। अब यहाँ पे कैसे है, बालों की डायरेक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे करेंगे एंड देन स्ट्रेट, ओके। जिस डायरेक्शन में वैक्स लगाई है उसी डायरेक्शन में प्रेस करना है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। अब यहाँ पे सेकेंड टाइम जो वैक्स है वो स्ट्रेट लगेगी। क्लीन साइड लेना है,
कंप्लीट. सेकेंड हैंड. सेकेंड हैंड जो है बिल्कुल स्ट्रेट है. नहीं है बस नहीं. अच्छा हाँ तो मुझे ठीक है. हो हो हाँ हो. अब आएगी सेंसिटिव एरिया. हाफ हाफ लेना है और बिल्कुल आराम से. प्रॉपर्ली देखना स्पून कैसे लिया जा रहा है. अटेंडेंस की क्या? नहीं नहीं मेरे बुक थे वो नहीं बुक इधर है. किसी बुक है वो? ये क्या? नहीं इतनी मोटी नहीं पतली सी है. ये का अटेंडेंस को भी अटेंडेंस चाहिए. इस सीजन में वैक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. स्टिकी स्टिकी वैक्स होती है. तो जो मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इवन मुझे भी आ रही है बट कोई दिक्कत नहीं हो रही है. ठीक है. सेकेंड हैंड इज कंप्लीट. थर्ड हैंड निकालना. थर्ड हैंड बिल्कुल स्ट्रेट है बट यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड 3. लिख दिया. पुलिंग देख रहे हो सिर्फ डाउनवर्ड ही. ऐसे से नहीं करना है. 1 2 3. छोटी पतली सी थी. अब मैंने इतना सारा वैक्स लगाया बट मैं हाफ हाफ ही लूंगी इसको. छोटा छोटा सेक्शन.
फिंगर्स में अलग अलग लगाना है, 1 2 3 एंड 4, और जो पुलिंग होगी 1 बाय 1। पकड़ो टाइटली हाथ को। टैन रिमूविंग के लिए एरियाज का यूज करना है। ये जब कंप्लीट हो गया तो रीचेकिंग हम तुरंत नहीं करेंगे बिकॉज रेडनेस होती है। ये हैंड कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ये रीचेकिंग होगा। तो आपने हमने जो ड्राइंग निकाली उसके अकॉर्डिंग हुआ पूरा, ठीक है। तुम लोगों में से एक बार मैक्स किसने नहीं है, एक बार भी ट्राई कभी नहीं, ठीक है। ट्राई यहाँ पर एक एक मुझे चला के तो दिखाओ तो मुझे पता चले। हाँ मन भर सब आओगे, एक एक यूजर से चला के देखो कि किस हद तक आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे पता चले, ठीक है। हम लोग यहाँ सीखने हैं ना, ये कुछ निकालने हैं। ये देखा तुमने बुक में ड्राइंग कल वीडियो नहीं, पूरा हाथ में लगाने का। आज से अभी से जो भी चल रहा है ना बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। क्लाइंट कंसल्टेशन किया जाता है, आपके आने से पहले हो गया, वीडियो में देख लीजिए, बता दूँ, ठीक है। इसको हीटर उल्टा करो क्योंकि वैक्स कम है उसको, प्रॉपर्ली वैक्स लो, पूरा लो, अच्छी तरह वैक्स लो। हाँ, स्पून में से गिरा दो जो एक्स्ट्रा गिरेगी, उल्टा करो स्पून को उल्टा करो। हाँ उल्टा करो, जो एक्स्ट्रा रहेगी हाँ दे देगी, बस अब क्लीन करो, ठीक है। तो लेनी है, एक्स्ट्रा गिरानी है, क्लीन करना है, ठंडी करनी है। जब क्लीन करो अच्छे से, 2-3 बार क्लीन करते हैं, 2 3 ठंडा करो, और जब लगाओगे तभी भी ठंडा करना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो, स्ट्रेट देखो, जब लगाओगे यहाँ भी ठंडा करो, आगे जाओ, ठंडा करो, स्किन को भी मारनी है, और फास्ट एप्लीकेशन, फास्ट गुड। स्पून में लो, गिराओ, एक्स्ट्रा वैक्स को गिरा दो और क्लीन करो, ठंडा करो। वहीं तो स्किन पे लग रही है कभी भी ठंडा करना है, स्पीड एप्लीकेशन, स्पीड गुड। स्ट्रिप ले लो, स्ट्रिप का जो प्लेन साइड है वो स्किन पे लगेगा और जो हार्ड है वो बाहर, नीचे से पकड़ो, इधर 1 2 एंड 3, फुल इट, जोर से खींचो, गुड, ठीक है। लो और लो, स्पून से जैसे मैंने टेक्निक बताई वो, पहले क्लीन नहीं करना, क्लीन करोगे तो नहीं गिरे, दोबारा लो, गिरानी है, गिराओ, उल्टा करो, जो एक्स्ट्रा रहेगी वो गिर जाएगी, देन क्लीन करना है। फूंक मारो वहीं पे जोर से, और स्किन पे लगाते समय थोड़ा स्पीड में फूंक, वेरी गुड, किया, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं लिया तो भी चलेगा, हाफ हाफ नहीं लिया, अगर ज्यादा वैक्स लगा लिए तो भी चलेगा, और लेना हाफ हाफ, ठीक है। ऐसे नहीं, ये वाला किसको याद है, ठीक है, आप ही बस मुझे बोलिए, याद है सबको, अपवर्ड ऐसे आ जाओ, स्ट्रिप्स ली तो हमें पता चल रहा है कि स्ट्रिप कैसे चल रही है, नाइफ कैसे चल रही है, तो क्या चेंजेस करने की जरूरत है, ठीक है।
स्ट्रिप लो, स्पून को टक्कर में रखो। पाउडर कौन सा यूज करा है आपने? लॉन्ग किया। मैम मैं ट्राई करूँ। हाँ इनको लगा आज एक दो फिर बाद में। यहाँ पे क्या गलत किया? थोड़ा सा कैमरा में देखना चाहिए थोड़ा जरा। यहाँ पे क्या गलत किया? वैक्स ऊपर लगाई और खींचा कैसे? उल्टा खींचा। ठीक है, सो नोट डाउन करो। अभी लर्निंग ही हो रही है यहाँ पे, तो नोट डाउन करो क्या क्या गलती हो रही है। आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैम आज खुद तो नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कर सकते उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। फेस वैक्स कर सकते खुद का। मैं आज ट्राई करता हूँ। बीमा से करता मैं बीमा कोई आने वाला नहीं सकता। तुम ठीक से बैठे नहीं हो। कंफर्टेबल बैठो। स्पून अच्छा चल रहा है तुम्हारा, कंफर्टेबल बैठो। फूंक मारो वहीं पे, लगाते समय फूंक मारो। ठीक है, स्ट्रिप लोगे। कैसे रखोगे? अभी पूरा नहीं लगना है इतना। ऊपर जोर से करो, जोर से खींचना भी जोर से है। जोर से खींचो। ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ तक करो स्ट्रेट। फूंक मारो यहाँ से यहाँ तक। गिनने तक रुक रही है, इधर ही दे रहे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उल्टा तुम लोग बुक नहीं देख के आवाज। हाँ बोल रहे बट बुक नहीं देखा किसी ने। निकालो स्ट्रिप लो, आधा आधा लो। हाथ लगाओ ऐसे, नीचे से पकड़ो, अभी तक पकड़ो। ऊपर ऊपर जाना है, जहाँ जहाँ स्ट्रिप रहेगी वहां पे जाना है। बाकी सब ठीक है, सिर्फ स्टेप से याद नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंप्लीट। ये बैच में थोड़ा सा हमारे सामने मैंने इसमें एग्री किया था। मैं नहीं थी, मैंने बुक भी नहीं देखा, वीडियो भी नहीं किया। ये कोई ना हाँ स्टडी वाला ये बैच में मुझे थोड़ा स्ट्रेट करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि अभी जो है अभी सब इम्पोर्टेंट चीजें सीख ली है। फूंक मारो, लगाते समय फूंक मारनी, नीचे से पकड़ो, स्पीड में लगाओ। स्पून निकालो करने से। सुनो, सीख रहे हैं हम लोग। इधर पकड़ो, ऐसा टाइट पकड़ो, खींचो, जोर से खींचो। वैक्स ठंडी हो गई इसीलिए स्ट्रिप चेंज करो। उसमें ऑलरेडी वैक्स काफी जमा है, स्ट्रिप चेंज करो। नहीं ये पूरा कर लो, इतना ही हुआ ना? हाँ शॉर्ट फॉर्म। इसको सेंसिटिव एरिया नहीं लेना मुझे, फिर स्ट्रिप देखो सबका कैसा है।
मैं किसके ट्राई करूंगी सब देंगे नहीं मेरा कुछ नहीं मेरा कर दो मेरा बोल दिया अच्छा हो गया थोड़ा मुझे पता है बटर पे जाना पीनट बटर पीनट बटर नहीं कलर ये वाली प्लेन प्लेन साइज सिंपल बात है अब अच्छी तरह खींचा ठीक है लो नेक्स्ट लो इधर लो तुम्हारा प्रॉपर चल रहा है खींचे प्रॉपर लो सिर्फ स्टेप्स लर्न करके आना था प्रॉपरली करनी चाहिए ठीक है तो मैं दोनों जरा ध्यान से देखो मैं और थोड़ा सा देखने की जरूरत है ये खूब मारो फास्ट फास्ट ट्राई नहीं करना भी घर पे हम के चले वैसे ठंडा हो रहा है नहीं पानी है वो तो मैं ठीक कर तो मैं स्पून चलाने की सीखने की जरूरत है स्पून तुम्हारा डॉक्टर नहीं चल रहा है ठीक है आउट यहाँ पे कहाँ पे अभी ये वाला रह गया ना यहाँ से ये वाला पहले कर देती हूँ मैम खुद का कर सकते हैं क्या वैक्स खुद का अभी नहीं करना है पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए देखो दूसरों पे हम करेंगे वैक्स तो हमें पता चलेगा जजमेंट आएगा कि हम कैसे कर रहे हैं पकड़ कैसे रहे हैं बाद में हम खुद पे कर ट्राई करेंगे पहले नहीं अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये ज़्यादा नहीं करना लेकिन नहीं हो जाएगा कभी भी वैक्स लगाया ना नीचे से स्टार्ट करते हैं ऊपर मैं भी बैठी हूँ रिकॉर्डिंग नहीं हुआ मैम मेरे पास हेयर कलर नहीं होता कभी ये वाला ऐसे ऐसे लो क्या क्या नाम समझ मेरे को किसका भी हाथ लेके बैठना चाहिए रोज
ऊपर किसी को हेयर कलर की आउटलाइन मिली तो किसी को फ्राइडे एंड सैटरडे की जो रिकॉर्डिंग पिंच डालो ना, वो गलत है, इसलिए देखने की जरूरत है। ये तो वैक्स एंड ये अगर गरम इतना लगेगा ना बहुत चटका लगता है। ऑनलाइन आज देख रहे हो, कल भी देख सकते हो, लेकिन परसों मुझे डेमो पे एटलीस्ट 2 स्ट्रिप करके दिखानी है, ठीक है? जिन्होंने आज तक नहीं किए 2 दिन कंटिन्यू फोकस होके देखें। फ्राइडे सैटरडे की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है, ओके? 13 तक आपको रिकॉर्डिंग मिल चुकी है, जो प्लेलिस्ट है स्टार्टिंग से, जब से क्लासेस स्टार्ट हुए थे तब से लेकर 13 डेट तक रिकॉर्डिंग मिल चुकी है। आज ग्रुप में डालने वाले हैं, प्लेलिस्ट बन रही है, ठीक है? हाँ सब लोग ओके मैम। हाँ हाँ सब लोग मैंने कर दिया। सब लोग अब उधर ये भी रहेगा अभी, तब वो भी अब ठीक रहेगी। चल रहा है, देखो प्रॉपर्ली ध्यान दो इस फोन पे। सब लोग देखो मेरा हाल ओके मैम। के शब्द वेरी सिंसियर गर्ल। हाँ जी उसके लिए कितना कंप्लीट कर रही है? वो भी तेरे को चेक करो बड़े नीचे से पकड़ो ये मैंने इतना जोर को लगाना मेरे हैंड से शेक कर कि उसके नीचे यहाँ के बाद में फैलेगा। ये ग्रोथ अच्छे मतलब पूरा ही है प्रॉपर्ली हम ऐसा टाइट से पकड़ना है, क्योंकि पोर जैसे ओपन हो जाते हैं ना। मेरी बहन जब की कनेक्शन करने के लिए मुझे रख दीजिए। हाँ ठीक है। ऐसे नहीं पकड़ो, नीचे से प्रेस करो ऐसे। प्रेस प्रेस ये क्या था? ये क्या था अभी जो किया? यहाँ से करो। जी आज का रिकॉर्डिंग भी आएगा। हाँ नहीं मैम हाँ चालू है। कौन है? सॉरी देखो मैम वो इनका ये जो आ रहा है ना वो दिखा नहीं। यहाँ दिख रहा है ना? हाँ अभी दिखा क्या दिख रहा है? रिकॉर्डिंग। अच्छा सो रिकॉर्डिंग में जब मैंने फर्स्ट रैंक दिखाया था उस पे फोकस करना है, ठीक है? ये प्रैक्टिस हो रही है, और किधर बात ओके? मैम मेरे तो वैक्सीन जो मैंने दिखाया उस पे फोकस करना है, ये इधर जस्ट से प्रैक्टिस इधर। है, इसमें कुछ भी मिस्टेक हो सकती है तो इसमें ध्यान नहीं देना हो है, गया। जो मैंने किया उस पे फोकस करना है। मैम मैंने वैक्सीन किया था पर रिमूव नहीं हो गया। मैम फेस डे का प्रैक्टिस हो चुका है। मैम कोई स्टेप्स से वन हैंड में वैक्स कर लेते और कोई मैम ये कैसे करते हैं? सीधा सीधा काफी ज्यादा ग्रोथ है तो वन हैंड में 2 स्ट्रिप्स लगनी चाहिए, ठीक है? कम ग्रोथ है तो वन स्ट्रिप में भी हो जानी चाहिए, बट इस सीजन में नहीं, अभी जो क्लाइमेट है इस क्लाइमेट में नहीं हो पाएगा, ठीक है? इस क्लाइमेट में किया मींस आपके बाल टूटेंगे, ठीक है? यहाँ से कितना आधा आधा
रिकॉर्डिंग आएगी, जो मैंने डेमो दिखाया है उस पे फोकस करना है, ठीक है? बाकी सब प्रैक्टिस हो रही है। फेशियल की क्या प्रैक्टिकल हो चुका है क्या? नो, फेशियल का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, बिकॉज क्लीनअप का मैंने करवाया, तो क्लीनअप का पहले प्रैक्टिस होना चाहिए आप लोगों का प्रॉपर, है ना? इसीलिए मैंने टाइम दिया हुआ है। क्लीनअप आप लेते रहे, करते रहे, फेशियल अभी नहीं लूंगी। अब जो गैप है वो क्लीनअप के लिए, जैसे आप लोग करते रहे। मैंने क्लीनअप इधर ट्राई नहीं किया ना, तो मैंने घर पे मेरे मम्मी पे किया, मम्मी पे किया, मैंने खुद मैम ने थोड़ी लोग चेक किए थे तो सही है। वो मैम के लिए मैं फिर से करूँगी, पर एटलीस्ट मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने किया तो सही। क्या नहीं हो हाँ जैसे लेके करोगे फूक फूक मारोगे बाय। हाँ स्पैचुला सॉरी मैम। ओके अच्छा लो नहीं हुआ आपसे बात स्टूडेंट अर्शिता एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ जी अर्शिता जी बोलिए। ठीक हूँ, आप बोलिए। हाँ आपने फोटो भेजा है? ओके मैं देख लेती हूँ, मैंने देखा नहीं है। क्या आपने जो मुझे पैलेट भेजा है वो क्रायोन की नहीं है क्या? क्रायोन की है ना, तो उस पे शेड के नीचे लिखा हुआ रहता है ना, आई बिलीव आप चेक कर सकते हैं। हाँ तो उसमें नहीं है, नहीं है मतलब उसमें नहीं है, फिर आपको अलग से लेना है। ये वाला वर्क फ्रॉम ये घर से बैठ के करने वाले भी करते हैं प्रैक्टिस या नहीं करते हैं? सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं? हाँ मैंने भेजा था ना उसका आंसर शायद। करते हैं कुछ लोग ना। सुप्रा जो है, सुप्रा के लिए पूछ रहा हूँ ना, वो हम ड्राई टू नॉर्मल के लिए यूज कर सकते हैं और दमा ऑयली टू नॉर्मल के लिए कर सकते हैं। स्किन लाइटनिंग जब चाइनीज छोड़ दोगे ना उसके बाद सुप्रा में नहीं, डर्मा में मेकअप ब्लेंडर। कम देखा था मैंने उसमें कितनी बड़ी प्लेट वो एक ही दिन 6 महीना होता है। अच्छा और मैंने उसे पता लिया। हाँ नहीं मेकअप ब्लेंडर लेने प्रोडक्ट हम जो देखते हैं हम उसी को सच मानते हैं या हम जो सुनते हैं उसको सच मानते हैं? वो भी इतनी बड़ी जंक फूड की प्लेट भर के मतलब वही मन किया तीनों को एक एक दूं। अब ये क्या यूज कर सकते हो? इतनी बड़ी प्लेट फुल भरी हुई है। वैक्स राइस अगर में, एडवांस चाइनीज वैक्स में। यूज करें हम लोग तो टैन ज्यादा रिमूव होता है। जैसे अभी उस दिन आइटल वैक्स का आपको डेमो दिख रहा था, तो वाली वैक्स करोगे तो टैन रिमूव हो जाएगा। मैं निकल के जा रही हूँ 3 बजे बढ़िया लगे बातें करते। उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बता दूंगी। इसलिए वो भी तो चाइनीज लगने लगे। हम लोग तो सुना भी करते चाइनीज। सबसे ज्यादा किसका अच्छा लगा? इज्जत नहीं करनी। मैंने दिया। प्रैक्टिस करना है सब कुछ करते हैं। कोर्स के साथ साथ अपनी फिटनेस बिल्डिंग करनी है। मेहनत करना शुरू करो। हर्बल एक्सरसाइज तो बड़ा बताया तो लगाओ तो रिजल्ट आएंगे। हाँ सैलून में मैं टी ऑयल मिक्स करके डेली केयर के लिए दे सकती हो। ओके और प्रोटीन टी ऑयल, सैलून ऑयल में टी ऑयल मिक्स करके और उसको दे दो, फिर डेली तो उसको यूज करने के लिए दे दो। ओके और सैलून हेयर ऑयल सब 100 ml है ना, तो आप इसमें 15 से 20 बूंदे डाल सकते हो ना, इससे ज्यादा डालो तो डाल के रख दो।
ठीक है। और इनटेक प्रोटीन के लिए जैसे दूध वगैरह छोटा है तो दूध दही पनीर ये सब हमको स्टार्ट करने के लिए बोलो। चिल्लाएंगे ना, एक मिनट भूख लगेगा। प्रैक्टिस करो सब लोग अच्छे से। वैक्सीन एक ऐसी चीज है जिसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जितना इजी लगता है उतना ही प्रैक्टिस चाहिए होता है। गोली गोली हो गई तो मुझे वैसे भी गोली चला। अभी इसको 2 मिनट नहीं वो छोटा है ना अभी, छोटा है तो उसको भी सजेस्ट मत करो। पॉज करना छोटा तो जैसे अभी हमारा नीम एंड रोजमेरी स्टार्ट है, वो आप ऑयल में मिक्स करके बोल सकते हो लगाने के लिए। नीम एंड रोजमेरी है, जैसे कि फेयरनेस जेल है, वो चीजें आप बोल सकते हो। हाँ फेयरनेस जेल, हाँ वो भी होता है, वो भी बहुत अच्छा है, उसको बोल सकते हो लगाने के लिए। ये सीधा क्यों नहीं हो रहा? मैं आपको व्हाट्सएप चेक कर लेती हूँ, देन आपको आंसर दे दूँ, ठीक है? नाम का कॉल आ रहा है, नहीं सीधा, ठीक है? ये सीधा नहीं हो रहा। मत देखो। बाहर में किधर गई वो? कितने चटके लगाओगे? ये जब मैं स्कूल पढ़ा है, स्कूल कितना गर्म हो जाए, कहाँ की वो डिस्ट्रिक्ट? स्कूल फर्स्ट टाइम में ठीक है, मैं डर गई। बहुत डेंजर लग गई। मारा तुमको है ऐसे क्या कर रहे क्लीन करो पानी से, अंदर क्या लगा लो, एक्शन में लगाओ। मैंने क्या कहा, ठीक से वैक्स सीखो, क्या बोला मैंने? बाहर का खाना बंद करो, चाइनीज बंद करो। मैम हमको देख के ना चाइनीज खाते हुए, इसलिए हम लोग पानी पूरी खाने जाते हैं। अच्छी बात है, वेरी गुड। मेरी मैम यहाँ से मत So, बोलना। no, class is not over. अभी किसका करना? मैम हाँ इनका। मैं आती हूँ। बाकी सब एकदम ध्यान से देखो और तुम्हारा भी हाथ देखना है, तो बस करो एक्शन में लगाओ। नहीं होगा तो स्ट्रेट ही लेना है। और क्लाइंट कंसल्टेशन से स्टार्ट करोगे। कंसल्टेशन क्या होगी बताओ? एक मिनट आपको मॉइस्चराइजर या ऑयल लगाया हेयर ग्रोथ कैसे होती है आपको? क्लास इज नॉट ओवर। जिन्हें लीड करना है वो लीड कर सकते हैं, बट क्लास ओवर नहीं है और एक वैक्स होने वाली है आपके सामने, ये देखना है वो देख सकता है। ओके, इनके हाथ जो है यहाँ से ऊपर नहीं होता है, सो हमें अप एंड डाउन यहाँ से जो 2 स्टेप्स करते हैं वो स्टेप्स को लीव करके यहाँ से स्ट्रेट वाला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? कंफ्यूज ना हो। हुआ क्लाइंट कंसल्टेशन? अगर उसमें कुछ लग रहा तो क्या करेंगे? हाँ सुनो, ये थी ना हमने जो बताया, तो ये भी नहीं बट आपके पीछे ठीक है। क्लाइंट ने मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन किया है, कुछ ऑयल अप्लाई किया तो क्या करना है? नहीं, पानी से वॉश करना है। गीले नैपकिन से वॉश करना है पहले प्रॉपर्ली, एंड देन ड्राई नैपकिन से क्लीन करना है, एंड देन 2 से 3 मिनट वेट करके पाउडर एप्लीकेशन करनी है, ठीक है? स्टार्ट करें। लगाना है इसे, जितना तो ज्यादा ही लगाना है, बरोबर। जितनी एरिया ड्राई रहेगी उतना अच्छी तरह से होगा, ठीक है? ठीक है, जब लगा रहे हो तो इतना पकड़ना है। स्किन खींचती है ना हाथ से, तो वो नहीं खींचनी चाहिए। क्या लगाया? पाउडर, वैक्सिंग पाउडर लगाया है। हैंड वैक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, ऑपोजिट पार्टनर हो जाएंगे, कल हो जाएगा या परसों, देन लेग वैक्सिंग होगी, ठीक है? तो ऑनलाइन जितना देखोगे उतना कैचिंग पावर बढ़ेगा। एक एक चीज को ध्यान से देखना है। थोड़ा आप इधर जाओ। वैक्सिंग यहाँ से पहले हाफ मारना है, घुटने से थोड़ा ऊपर, पहले हाफ
फ्लेक्सी सीख ले मैं पाऊँ क्योंकि ये लगा के सेंसिटिव। नहीं कोई तो जिन्होंने हैंड की वैक्स सीख ली वो लेग वैक्स पे इजी है। नहीं ये थोड़ा बहुत आप इधर हो जाओ। कैमरे को अगर मेरा फेस नहीं दिख रहा था ना तो इससे बस कर आ गया मामू को बोला अंजलि मैम को। भारती जी मोदी के में रजिस्ट्रेशन कौन करता है? अंजलि मैम मोदी के में रजिस्ट्रेशन अंजलि मैम आई थिंक आपको कराते हैं ना, तो उनसे आप उनका नंबर है, आप उनको बोलिए, ठीक है? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेग वैक्स की थ्योरी है पर हैंड वैक्स की कंप्लीट होगी देन बाद में करेंगे, ओके? हैंड वैक्स की ड्राइंग हुई है, अभी डेमो चल रहा है, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी देन थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद लेग का स्टार्ट होगा। थोड़ा कर लो दूसरा हैंड है, दूसरा हैंड है, ये पूरा ऐड कर लो, गिरा गिरा तो ये लिप्स के इधर पे ब्लैक वो हुआ है तो क्या यूज करें? इधर है तो जो लिप्स के साइड्स पोर्शन में ब्लैक ब्लैक हो गया है, ओके ओनली लिप्स के साइड में ही हुआ है। हेलो आलिया अक्षरा शबनूर अनुष्का भी बैठी है इधर शबनूर कल तुम्हें आके वैक्स करके दिखानी है सामने, आज एब्सेंट हो ना? मैम को पता था आज वैक्स लेने आए इसलिए और उसने सामान भी दिया था पूरा सैटरडे को। प्लीज अनम्यूट मी रानी के बारे में। तो जो लिप्स के अब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिप्स के कॉर्नर में ब्लैक ब्लैक है, ओनली लिप्स के कॉर्नर में है या और जगह पे भी है? भारती इनका ही था क्वेश्चन, दूसरा किसी का था? और नहीं उसका उनका ही था उसका लिप्स के साइड में, ओके तो लिप्स के साइड में है तो फिर आप लोगों को जो मलाई आती है, दूध की मलाई निकलती है, दूध की मलाई, दूध की मलाई निकलती है वो कंटिन्यू लगाया, पहले थोड़ा सा 8 डेज कंटिन्यू रात को लगाया, उसको थोड़ा सा ऐसे रगड़ना, मींस जैसे मसाज कैसे करते हैं वैसे मसाज करो, 8 डेज देखो क्या रिजल्ट आता है। अगर नहीं होता है देन मैं आपको कॉस्मेटिक सजेस्ट करती हूँ, ठीक है? पहले होम रेमेडी करो, ठीक है? मलाई जो दूध में से मलाई निकलती है, यस मैम तो हम यहाँ से टैन फेस के लिए प्रोडक्ट बताया, अगर फेस पे टैन है तो डीटैन यूज करना है, डीटैन यूज करने के बाद क्लीन अप करो, डीटैन यूज करने के बाद फेशियल करो, डीटैन यूज करने किया हम डेली सीसीएमपी करेंगे, टैन खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। अगर पिगमेंटेशन या स्पॉट्स का प्रॉब्लम है तो उसका अलग होगा, ओके? पिगमेंटेशन या स्पॉट का प्रॉब्लम है उसके लिए बेस्ट है हमारे पास अर्बन कलर, मोदी केयर का एक प्रोडक्ट है अर्बन कलर का स्पॉट क्रीम, क्या नाम है उनका? स्पॉट क्रीम, नॉट क्रीम सॉरी, स्पॉट सीरम, सीरम करके प्रोडक्ट है, स्पॉट्स के लिए है, पिगमेंटेशन के लिए है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है उसका। मैम जो ये था वैक्स का डब्बा और चॉकलेट वैक्स का, वो हीटर में डालना है क्या? तो इसमें नॉर्मल में नहीं, नॉर्मल में नहीं, इसमें वैक्स हीटर में डालना है ना? वैक्स डब्बा
नहीं ऐसे जैसे किया वैसे मैंने नहीं की वो ऐसे वो डब्बे को ओपन करने के बाद में ऐसे लेना है और हाँ। जितना चाहिए ना उसको ऐसे करके हाँ तो वही कितना लेना है? हैंड्स के लिए जितना चाहिए हमको, मतलब अभी sufficient। अभी मैंने जब निकाला फर्स्ट टाइम हमको तो पता चला, अभी कल निकालेंगे तो ध्यान देना कि हैंड्स के लिए कितना Yes, निकालना है। ma'am. अप और डाउन दोनों से निकालना है। क्या हम क्या अप और डाउन दोनों से? शोल्डर शोल्डर ये वाला हाँ नहीं ये शोल्डर शोल्डर तो क्या क्या पूछा? समझ में नहीं आया सवाल। रेणु तिवारी जी आपका सवाल समझ में नहीं आया। अप और डाउन दोनों से निकालना है। विच क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? मैंने बोला भी कि प्लीज अनम्यूट में, मुझे बहुत क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन आंसर्स हम लास्ट में करेंगे। अब वैक्स हो रहा है, उस पर फोकस करें प्लीज। कंधे के साइड, कंधे के साइड से। ओके हाँ, अप एंड डाउन दोनों करना है। हमने ड्राइंग किया हुआ है, ये दोनों साइड करना है। बट इनका पोर्शन, वो जो पोर्शन है वो पूरा ऊपर नहीं हो रहा है, तो ये पोर्शन हमने छोड़ दिया है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना सभी को कि हम ये पोर्शन छोड़ के वैक्स कर रहे हैं, ये स्ट्रेट वाला पोर्शन ही ले रहे हैं। डिटर्न किया है, जिस दिन आपने रिटर्न किया है तुरंत आप फेशियल कर सकते हो, उसके दिन में आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। रिटर्न के साथ ही फेशियल करना है। रिटर्न के साथ में क्लीनअप कैसे करना है वैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है ना, यस वैसे ही रिटर्न के साथ फेशियल करना है। उसमें सिर्फ चेंजेस क्या होगी, स्क्रब जो है वो माइल्ड हो जाएगा, स्टीम का प्रोसेस जो है वो आधा हो जाएगा, दैट्स इट। माइल्ड स्क्रब करना है। मसाज तो आपको वही 20 to 30 मिनट्स या 15 to 20 मिनट्स जो आपको देना आप दे सकते हो, ठीक है। हाँ, डेली यूज के लिए आप लोग यूज कर सकते हो एवॉन की फाउंडेशन यूज कर सकते हो। एवॉन बहुत बेस्ट है, और हमारे अर्बन कलर में है वो भी बेस्ट है। स्विस ब्यूटी है वो बेस्ट है। शुगर है, बहुत सारे फाउंडेशंस है डेली यूज के लिए, ठीक है। हाँ, अप एंड डाउन दोनों साइड वैक्स लगा के निकालना है शोल्डर के इधर से। यस, पहले आप अपवर्ड पूरा वैक्स लगा देना है, फिर निकालना है, फिर डाउनवर्ड फिर से लगाना है, निकाल देना है। डोंट वरी, इसका वीडियो मिल जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने पूरा हैंड किया हुआ है, उस पे फोकस करना, ठीक है। वैक्स कितनी आगे से स्टार्ट होती है, कितने आगे से मींस और कौन से क्वेश्चन की बात चल रही है यहाँ से? एज 17 से स्टार्ट कर सकते हैं हम, 17-18 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 17 से हम वैक्स स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रायोलॉन प्रोडक्ट डेली यूज के लिए है, किसी ने पूछा है नहीं क्या है, बट किसी ने सवाल पूछा था कि क्रायोलॉन जो है हम ब्राइडल पे यूज करेंगे तो हमारे लिए डेली यूज के लिए क्या है, इसीलिए मैंने बताया है। सो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि क्रायोलॉन हम खुद पर यूज नहीं कर सकते, डेली यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। 1 शेड खरीद लेना है खुद के लिए, FS29 अगर किसी के फेस को सूट होता है, FS28 सूट होता है तो 1 सिंगल भी आता है, ठीक है। सो डेली यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं उसे भी। अगर क्लाइंट बोले कम रेट में कर दो, क्या क्लाइंट बोले कम रेट? मेकअप नो, तो मेकअप में आप क्रायोलॉन का बेस यूज कर दो, बाकी सब चीजें नहीं यूज करना है। जैसे कि अल्ट्रा अंडा बेस है वो आप नहीं यूज करो, ठीक है। प्राइमर है वो दूसरा यूज करो, आई शेडोज दूसरा, बेस सिर्फ आप क्रायोलॉन का यूज करोगे और कम में मेकअप करके दोगे तो हमें वो रीजनेबल हो जाता है, ठीक है। कौन सी क्रीम कितनी देर रखनी? CTM के वाले SPF एंड टोनर बट उनको बोलो ना जो जाना है कि मैं देखे पेशेंट बांधने। मैम वैक्सीन की रेट्स क्या रखनी चाहिए नॉर्मली एज पर इसका? देखो हर एक की लोकेलिटी के हिसाब से होता है कि वहाँ पे क्या रेट चले, हर एक का अलग अलग। देख अभी आप वहाँ पे कोरेगा पार्ट का करोगे और यहाँ का करोगे तो बहुत, क्योंकि क्या है एरिया वाइज है। सो पहले अपने एरिया में चेक करना है क्या है। 100 रुपीज है
नहीं हमारे दोनों लिए hands 140 दोनों हैंड्स के नहीं 150 हमारे तो 150 दोनों हैंड्स के नहीं 1 हैंड 150 भाई दोनों हैंड्स के 140 हैंड्स के इधर कौन देता है मीरा 150 और मीरा सबकी जगह है हाँ। ऐसे आप बोल रहे तो वो तो इतना तो मुझे मैं तो उल्टा बोल रही थी कम से कम 200 से चालू होता है मतलब इतना भी है तो हर एक के एरिया के हिसाब से आपने जो कलर का सिखाया था तो उसका कितना लेगा सर इसका कलर था हर्बल कलर बालों के लेंथ के हिसाब से अगर इतने बाल हैं तो आप 350 400 भी ले सकते हो इससे जितने ज्यादातर बड़े रहेंगे 100 बढ़ा देना इसका 450 लोगे मुझे करना ही नहीं है हर्बल हेयर स्पा क्योंकि रिजल्ट ही बहुत अमेजिंग है मैंने पूछा और हम लोग केमिकल हेयर करते हैं तो इतने बालों का भी 1500 और मेरी 2500 मेरी नानी मैड हो गई है मेरी नानी मैड हो गई मेरे पीछे पर ये कट कर देते हैं कट कर हाँ जाएंगे अंदर आए मैं बोले आने के बाद फिर सर धोएगी फिर हाँ देखिए उसका हमारे इधर मोस्टली तो रात को ही करते रात को ही देते हैं रात में सब लोग नहा के सो जाते हैं फ्रेश लगता है ना फिर बहुत ये तो भी सर और नानी को फिर एज में कुछ लेते हैं सर हैं शी लव्स टू यंग हाँ मेरी नानी है ना मैं उनकी बेटी लगती और मेरी बहन लगती पूछे उसको हाँ वाइट इसका परमानेंट इलाज नहीं होता है इसका वाइट ये जो व्हाइट हेयर होता है ना परमानेंट इलाज जैसे कि मैंने कहा डिटॉक्स बॉडी टॉक्सिन्स होनी चाहिए प्रॉपर्ली सीटीएम भी कंटिन्यू यूज करो जो बोला गया वीकली केयर डेली केयर वीकली केयर मंथली केयर और इंटरनल चालू रखो तो परमानेंट जाता है हमें डेली खाना चाहिए स्किन को भी चाहिए है ना और टॉक्सिन्स जैसे हम बॉडी को साफ सफाई रखते हैं तो हमारे इनर बॉडी को भी चाहिए ना क्लीननेस तो वो सब चीजें बनी हुई है हमें फोकस करना है चीजों पे आज एक ही छात्र रहने तो कल एक हाथ करेंगे वो बोले मैं जाऊंगी नीलम जी आपने कहा है कि शेड कैसे चूज करें ठीक है सो उसके लिए थोड़ा आपको मेकअप सीखना होगा ना पहले सो हम लोगों ने भी मेकअप स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा मेकअप सीख ले देन खुद ब खुद हमें चूज करना आ जाएगा ठीक है क्या नाम में से रजनी और मैंने शॉर्ट फॉर्म में तो 1 2 3 शेड्स तो बता दिए हैं 29 28 एंड 26 ओके सो आपको लग रहा है अगर पैलेट है 29 28 26 आप यहाँ पे सॉरी जॉ लाइन एरिया पे और फेस और जॉ लाइन दोनों देख सेंटर में आना चाहिए यहाँ पे आप चेक करो 29 28 एंड 26 तो इन तीनों शेड से भी हम लोग मेकअप कर सकते हैं कार में जिनकी फेयर स्किन है नॉर्मल है और डार्क है ये लोग खूब में मार देते हैं और दूसरा है कि आप लोगों को अभी मेकअप स्टार्ट होने वाला है तो धीरे धीरे मेकअप सीखते सीखते हम जान जाएंगे वो वाला अच्छा है ऐसे चढ़ने लगते हैं ना बिल्कुल स्लो वैक्स सीटर बंद कर दो कोई आँख में पानी आया है उनको फूक मार रही हूँ मैं आँख में पानी आया है सही मुझसे नहीं लगा मैं उससे नहीं लग सकता किससे उससे हमारा वो आइटल और इसके हाथ तक नहीं आइटल और रीका दोनों से ले लो रीका से भी नहीं लगता और नीचे की जो वैक्स होती है ना वो ज्यादा लगती है एकदम एंड वाली आती है वो ज्यादा लगती है एकदम उनका लाल हो गया फूगा खिला पूरा वैक्स कर दो ये बोल रही 10 मिनट जाएगा वो वाला मैं कौन सा वो आइटल या रीका वो इडली का इधर वाला रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो